सुप्रभात मित्रों। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय जी के जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें शत शत नमन करता हूं और अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस पवित्र दिवस पर अपने सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक शिक्षक होने के नाते मैं इस पवित्र दिवस पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शिक्षक सिर्फ आज के बच्चों के सिर्फ शिक्षक ही नहीं होते, बल्कि उनके माता पिता और अभिभावक और मित्र के रूप में भी होते हैं। आज हम मित्र के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, उनके अभिभावक के रूप में हर हालत में उन्हें सुरक्षित रखें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चे के सुरक्षा और संरक्षा का विशेष ध्यान आज हम सबों के कंधे पर हैं। बच्चे सुरक्षित रहकर देश को विकसित कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, यही देश की सबसे बड़ी पूंजी है जो आने वाले दिनों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। बच्चों के प्रति हम समर्पित भावना से काम करें, उनको विकसित करें, उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करें। कोरोना काल के बाद जो ऑनलाइन का माहौल बना है, ऑनलाइन के माहौल में हम कई दिशाओं में प्रगति किए हैं, लेकिन स्कूली बच्चों में एक गंदी आदत जो डेवलप हुई है उसको रोकना है। इस स्टेज में, स्कूली स्टेज में वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन जो मनी गेम है उसको खेलकर हम आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। ये अच्छी आदत नहीं है। मैं इन आदत का प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं और अपने तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि हम सब जागरूक रहें और उनको इन गंदी आदत से बाहर निकालने का कोशिश करें। मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकसभा में एक कानून लाया है, जिस कानून के माध्यम से जो ऑनलाइन मनी गेम है उसमें रोक लगाने की बात कही गई है और ये बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। इस कदम के लिए पुनः मैं केंद्र सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो स्कूली बच्चे हैं उनमें एक ललक है वैज्ञानिक बनने का और एक नया सोच डेवलप हो रहा है, जिसको हम सब मिलकर सफल बनाना है। जब से हमारा अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 सफल हुआ और उसके बाद फिलहाल के दिनों में जो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी जब मिशन से लौटे अपने विद्यालय में, तो उस विद्यालय के स्कूली बच्चों के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दिया। सारे बच्चों में एक वैज्ञानिक बनने की ललक थी, एक नया सोच डेवलप करने की ललक थी। इन ललक को देखते हुए हम सबों का दायित्व बढ़ गया है कि आज स्कूली स्टेज में बच्चे की जो वैज्ञानिक बनने की सोच है उसको डेवलप करना है। वो नया चीज़ करना चाहते हैं, उनके पास नई नई आइडियाएँ हैं जिसको वो शेयर करना चाहते हैं, देश के हित में काम करना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में विश्व स्तर पर हमारा देश एक अपनी पहचान बना सकें। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं कि स्कूली स्टेज में जो बच्चों की सोच है वैज्ञानिक बनने के लिए, उसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्कूलों में जो अटल टिंकरिंग लैब खोला जा रहा है, ये बहुत बड़ा कदम है। इस कदम के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खुल चुका है और आने वाले दिनों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलने का प्रयास केंद्र सरकार से चल रहा है। ये बहुत बड़ा कदम है। अगर ये चीज़ बनती है तो निश्चित रूप से हम अपनी जवाबदेही को निभाते हैं, तो हमारे बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे, नई सोच डेवलप करेंगे। उनकी नई सोच से हमारा देश विश्व स्तर पर नया पहचान बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करने के पहले एक बार फिर मैं इस पवित्र दिवस पर आप तमाम सम्मानित साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।